हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है पाठ का इस्लाम का उदय और विस्तार यानी कि द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। तो इस पे आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्विज का पार्ट 2 जो है हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इसमें परीक्षा उपयोगी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको इस क्विज़ को मेरे साथ साथ खेलना है और आखिर में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 10 में से कितने अंक मिले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर मदीना कब गए? यानी कि व्हेन डिड प्रोफेट मोहम्मद लीव मक्का विद हिज फॉलोअर्स एंड गो टू मदीना? तो ऑप्शन ए है 612 ईस्वी यानी कि 612 एडी, बी है 622 ईस्वी यानी कि 622 एडी, सी है 632 ईस्वी यानी कि 632 एडी और डी है 620 ईस्वी यानी कि 620 एडी। तो आपको बताना है कि मोहम्मद साहब का मदीना जाने का समय कौन सा था, किस साल में वो मदीना गए। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो बी, यानी कि जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना के लिए जो ये इन्होंने यात्रा की थी तो वो यात्रा जो है उन्होंने सन 622 ईस्वी में यानी कि 622 एडी में की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पैगंबर मोहम्मद द्वारा मक्का छोड़कर मदीना चले जाने की यात्रा को क्या कहा जाता है? यानी कि अभी पिछले प्रश्न में जो हमने उनकी यात्रा दिखाई थी मक्का से मदीना जाना, वो क्या कहलाती है? व्हाट वाज द जर्नी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद लिविंग मक्का टू मदीना? तो ऑप्शन ए है हज, बी है हिजरा, सी है शहादा और डी है सलात। तो आपको बताना है कि ABCD में से क्या नाम उनकी यात्रा को दिया जाता है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, हिजरा। यानी कि उनकी इस यात्रा को मक्का से मदीना जाने की जो उनकी यात्रा थी वो एक युगांतरकारी घटना थी, यानी कि एक युग परिवर्तन करने वाली घटना थी और उनकी इस तरह मक्का से मदीना जाने को हिजरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिजरी मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी में होने का क्या कारण था? यानी कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर बिगनिंग द हिजरी मुस्लिम या इस्लामिक कैलेंडर फ्रॉम 622 एडी? तो ऑप्शन ए है मोहम्मद साहब द्वारा खुद को पैगंबर घोषित करने से, यानी कि मोहम्मद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ ए प्रोफेट, और बी है मोहम्मद साहब के जन्म से, यानी कि सिंस द बर्थ ऑफ मोहम्मद, सी है मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना आगमन पर, यानी कि ऑन अराइवल ऑफ मदीना फ्रॉम मक्का बाय मोहम्मद साहिब, और बी है पहले खलीफा के पद ग्रहण करने की तारीख से, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द फर्स्ट खलीफा। तो यहाँ आपको ये बताना है कि हिजरी जो कि इस्लामिक कैलेंडर है जिसकी शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी उसका क्या कारण था, किस वजह से उसको शुरू किया गया, कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने जब अपने आप को पैगंबर घोषित किया उस दिन से, या उनके जन्म से, या मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने पर, या पहले खलीफा द्वारा पदभार ग्रहण करने पर। तो किस घटना के बाद से ये जो वो घटना जो हिजरी कैलेंडर से जुड़ी हुई है वो कौन सी है? तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना आगमन पर, यानी कि ऑन अराइवल ऑफ मदीना फ्रॉम मक्का बाय मोहम्मद साहिब। तो यहाँ आपको बता दें कि ये जो घटना है मक्का से मदीना जाने की वो हिजरा कहलाती है और हिजरा की वजह से ही हिजरी कैलेंडर जो बना है। तो इस तरह से मोहम्मद साहब के हिजरा की वजह से उसी वर्ष से जो कैलेंडर की शुरुआत हुई वो हिजरी कैलेंडर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 एक चित्र आधारित प्रश्न है जिसमें आपको एक चित्र दिखाया गया है।
तो ये चित्र के बारे में वो पूछ रहे हैं कि 13वीं शताब्दी की एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था अजाइबुल मखलूक़ात, इससे ये चित्र लिया गया है। तो ये चित्र किसका है, यानी कि ये चित्र किससे संबंधित है। हुज पिक्चर इज़ दिस टेकन फ्रॉम द 13th सेंचुरी बुक अजाइबुल मखलूक़ात। तो ऑप्शन ए है ये एक धार्मिक समारोह की पिक्चर है, यानी कि ऑन द रिलीजियस सेरेमनी। बी है पैगंबर साहब के अनुयायी की एक ये तस्वीर है, यानी कि ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द प्रोफेट। और बी है महादूत जिब्रील की ये तस्वीर है, यानी कि आर्कएंगल जिब्रील की। और डी है किसी विवाह समारोह की है, यानी कि वेडिंग सेरेमनी की है। तो आपको बताना है ये चित्र किस घटना से जुड़ा हुआ है, किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, महादूत जिब्रील के आने से। तो महादूत जिब्रील की ये जो है चित्र है जिसमें उनको जिब्रील को दिखाया गया है। तो ये पुस्तक अजाइबुल मखलूक़ात से लिया गया चित्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जिब्रील क्या कार्य किया करते थे, यानी कि व्हाट वर्क डिड जिब्रील डू। ए है वो इस्लाम के जानकार थे, यानी कि नॉलेजेबल इस्लाम। बी है पैगंबर के अनुयायी थे, यानी कि प्रोफेट फॉलोअर्स। और सी है पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाना, यानी कि ब्रिंगिंग द मैसेज टू प्रोफेट मोहम्मद। और डी है कुरान को पढ़ने का, यानी कि रीड द कुरान। तो आपको बताना है कि जिब्रील का इनमें से कौन सा कार्य था। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाना। तो ऐसा कहा जाता है कि जिब्रील जो है वो अल्लाह का संदेश जो है वो पैगंबर साहब तक लेकर आते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हिजरी जो कि इस्लामिक कैलेंडर है उसकी शुरुआत किसने की थी, यानी कि हु स्टार्टेड द हिजरी इस्लामिक कैलेंडर। तो ऑप्शन ए है मोहम्मद साहिब, बी है उमर खलीफा, और सी है अली खलीफा, और डी अबू बकर। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा इस हिजरी कैलेंडर की शुरुआत की गई थी। तो आपको बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, उमर खलीफा, यानी कि उमर खलीफा ने हिजरी इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हिजरी वर्ष किस पर आधारित है, यानी कि जो हिजरी सन है वो किस चीज़ पर आधारित है। व्हाट इज़ द हिजरी ईयर बेस्ड ऑन। तो जो हिजरी कैलेंडर है इसमें एक वर्ष है, 12 महीनों का एक साल होता है। तो ये किसके ऊपर आधारित है। तो ए है चांद, यानी कि मून, बी है सूर्य, यानी कि सन, सी तारे, यानी कि स्टार्स, और डी पृथ्वी, यानी कि अर्थ। यानी कि आपको बताना है कि ABCD में से किस पर हिजरी वर्ष जो है बेस्ड है, आधारित है। तो आपको उस बताने के लिए समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, चांद। तो जो इस्लामिक कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर है, वो चांद के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हिजरी कैलेंडर में कुल कितने दिन होते हैं, यानी कि हाउ मैनी डेज आर देयर इन हिजरी कैलेंडर। तो आपको बताना है कि हिजरी कैलेंडर कुल कितने दिन का होता है, यानी कि हिजरी कैलेंडर के वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। तो ऑप्शन ए है 365, यानी कि 365, बी है 366, यानी कि 366, और सी है 364, यानी कि 364, और डी है 354, यानी कि 354। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, 354 दिन। तो 354 दिन का ये इनका एक वर्ष होता है हिजरी कैलेंडर में। तो जो कि क्योंकि ये चांद के ऊपर डिपेंड करता है, और जो सूर्य के ऊपर आधारित कैलेंडर है उसमें 365 या 366 दिन होते हैं।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हिजरी कैलेंडर में जो इंटरनेशनल कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उससे 365 के हिसाब से 11 दिन कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस्लाम की शरीयत के मुताबिक हर एक समर्पित मुसलमान को आमदनी का 2.5% यानी कि 2.5% हिस्सा जो है वो गरीबों को दान में देना चाहिए। यह एक प्रकार का धार्मिक कर भी है और फर्ज दोनों ही है, यानी कि कर भी है और फर्ज भी है। तो यह दान क्या कहलाता है या इस दान को क्या कहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द शरिया ऑफ इस्लाम, एवरी डेडिकेटेड मुस्लिम शुड डोनेट 2.5% ऑफ द इनकम टू द पुअर. It is both the type of religious tax and duty. This donation is called dash. तो ये डोनेशन क्या कहलाती है आपको बताना है। तो ए है ज़कात, बी है खैरात, सी है जजिया और डी है शदाता। तो आपको बताना है कि इस तरह 2.5% जो दान का कर है, जो धार्मिक कर है और एक सच्चे मुसलमान के लिए एक उसका एक फ़र्ज भी है धर्म के प्रति, तो वो क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कि वो ज़कात है, खैरात है, जजिया है या शदाता है। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए ज़कात, यानी कि ज़कात वो कर है जो हर एक समर्पित मुसलमान को ये आदेश देता है कि वो ये धार्मिक कर अदा करे और साथ ही साथ ये उसका इस्लाम के प्रति और इंसानियत के प्रति एक फ़र्ज भी है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये एक चित्राधारित प्रश्न भी है और साथ ही साथ रिक्त स्थानों वाला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें 2 खाली स्थान आपको भरने हैं, 1 और 2, और ये क्रम से भरने हैं, ऐसा ही क्रम इन ऑप्शनों में दिया गया है। तो यहाँ है कि रिक्त स्थान यानी कि डैश जो है इस्लाम को मानने वालों की धार्मिक और डैश प्रशासनिक राजधानी थी, यानी कि 2 आपको शहरों के नाम बताने हैं। पहले वाला इस्लाम को मानने वालों की धार्मिक राजधानी थी और दूसरे वाला जो है उनकी प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी थी। तो डैश वाज द रिलीजियस एंड डैश वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ दोज हु फॉलोड इस्लाम। तो ऑप्शन ए है मक्का और दूसरा है जिहाद, पहला है बी में मदीना और दूसरा है मक्का, सी में पहला है जेद्दा और दूसरा है मदीना, और डी में पहला है मक्का और दूसरा है मदीना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से शहर जो हैं पहले और दूसरे नंबर के हिसाब से, क्रम के हिसाब से सही आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या डी ठीक है। इनमें से कौन सा शहर और किस क्रम में ये है? तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। तो ऑप्शन डी में पहले स्थान पर आएगा मक्का और दूसरे स्थान में आएगा मदीना, यानी कि मक्का जो है वो इस्लाम को मानने वालों की धार्मिक राजधानी थी और मदीना जो है वो प्रशासनिक राजधानी थी। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो इसको कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन जरूर दबाएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले हर विषयों के वीडियो आपको समय समय पर उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस लिंक को, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।